7 जुलाई को बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तमाम बॉलीवुड के सितारे दिलीप कुमार को आखिरी विदाई देने के लिए उनके घर पहुंचे। सायरा बानो, जो उनकी 50 साल से साथी थी, वो दिलीप कुमार के साथ साथ मौजूद रही और चट्टान की तरह आखिरी वक्त तक भी दिलीप कुमार साहब का साथ निभाती रही। इसी दौरान दिलीप कुमार के छोटे भाई कहे जाने वाले धर्मेंद्र भी आखिरी दर्शन करने के लिए उनके घर पहुंचे, जहां से उनकी एक फोटो भी वायरल हुई और इसी फोटो के साथ उन्होंने ट्वीट करते हुए कुछ ऐसी बात लिखी जिससे हर किसी की आंखें नम हो गई। धर्मेंद्र ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सायरा ने जब कहा धर्म देखो, साहब ने पलकें झपकाई हैं, दोस्तों जान निकल गई मेरी, मालिक मेरे प्यारे भाई को जन्नत नसीब करे। सायरा बानो खुद 74 साल की हैं, लेकिन 98 साल के दिलीप कुमार के आखिरी वक्त तक जिस तरीके से सायरा बानो उनके साथ रही, वो वाकई में प्यार की एक नई मिसाल पेश करती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है सायरा बानो, जो बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर तो हिट रही, लेकिन दिलीप कुमार से पहले भी उन्हें किसी से प्यार हुआ था। कौन था वो शख्स, बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे होते हैं जो बेशक बॉक्स ऑफिस के लिहाज से औसत हो, पर जब बात दर्शकों के बीच पैठ जमाने की आती है तो वो सबसे आगे होते हैं। ऐसी ही एक अदाकारा रही है सायरा बानो। अपने समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक सायरा बानो को लोग उनकी अदाकारी से कम उनकी खूबसूरती के लिए ज्यादा पहचानते हैं। सायरा बानो के अगर बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो उनकी माँ 30 और 40 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस थी, जिनका नाम था नसीम बानो। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1942 को मसूरी में हुआ था, लेकिन इसके ठीक 6 साल बाद यानी कि 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए और उस दौरान सायरा बानो के पिता पाकिस्तान चले गए। लेकिन इसी दौरान नसीम बानो अपने दोनों बच्चों को लेकर लंदन चली गई। सायरा बानो की पढ़ाई लिखाई और पूरा बचपन लंदन में ही बीता, लेकिन वो अपने देश आती जाती रहती थी। 1959 में वो पहली बार जब भारत आई तो उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उन्हें भी अपनी मां की तरह बॉलीवुड में पैठ जमानी है। सायरा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म जंगली से की थी और उनके ऑपोजिट हीरो थे शम्मी कपूर। फिल्म बहुत हिट रही, इसने सायरा बानो को भी बॉलीवुड में अच्छी शुरुआत दे दी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इसके बाद सायरा बानो ने कई हिट फिल्मों में काम किया। 60 और 70 और खास तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में सायरा बानो की अच्छी खासी पैठ बन चुकी थी। लेकिन साल 1968 में सुनील दत्त के ऑपोजिट जब उन्होंने फिल्म पड़ोसन की तो उसने सायरा बानो को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। इस फिल्म ने उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट का काम किया। इसके बाद गोपी, सगीना, बैराग जैसी हिट फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ उन्होंने काम किया। शागिर्द, दीवाना, चैताली जैसी फिल्मों में सायरा बानो का अभिनय बहुत अच्छा रहा। लेकिन सायरा बानो कई इंटरव्यूज में ये कह चुकी थी कि एक्ट्रेस बनने का एक मकसद उनका ये भी था कि 12 साल की उम्र में जिस एक्टर को उन्होंने दिल दे दिया था उनके साथ वो सिर्फ काम ही ना करे बल्कि उनसे शादी कर ले। बात हो रही है दिलीप कुमार की। दरअसल दिलीप कुमार की फिल्म आन जब उन्होंने पहली बार देखी थी उस वक्त वो सिर्फ 12 साल की थी और उन्होंने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से। हालांकि उस वक्त वो दौर था जब दिलीप कुमार का मधुबाला के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन ये प्रेम संबंध कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन इसी दौरान 60 के दशक में 3 हीरो थे जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की जाती थी और इन्हें ही सुपरस्टार की कैटेगरी में रखा जाता था। पहले थे दिलीप कुमार, दूसरे थे देवानंद और तीसरे थे जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार के साथ जब सायरा बानो ने फिल्में शुरू की उस वक्त राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के अफेयर की चर्चा जोरों पर पहुंच गई थी। राजेंद्र कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जुबली कुमार इसलिए कहे जाते थे क्योंकि उनकी 6 से 7 फिल्में एक ही समय पर सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली यानी कि लगातार 25 हफ्ते तक सिनेमाघरों में चली। राजेंद्र कुमार पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए थे और 60 के दशक में ज्यादातर लड़कियां राजेंद्र कुमार जैसे हैंडसम हस्बैंड की कामनाएं करती थी और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि 60 का पूरा दशक राजेंद्र कुमार के नाम पे ही था। लेकिन जिस वक्त सायरा बानो और राजेंद्र कुमार के अफेयर की चर्चाएं जोरों शोरों पर उठने लगी थी उस वक्त राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। जिस दौर में राजेंद्र कुमार सुपरस्टार थे उस दौर में नाजुक सी सायरा बानो खूबसूरती की मिसाल थी। जब राजेंद्र कुमार ने फिल्म आई मिलन की बेला में सायरा के साथ काम किया, दोनों एक दूसरे पर फिदा हो गए। बॉलीवुड के जुबली कुमार पर सायरा का दिल भी आ गया, वो भी तब जब राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे। सायरा भी राजेंद्र कुमार से शादी की जिद पकड़े हुए थी और
राजेंद्र कुमार भी उनसे शादी को राजी हो गए और वो अपने परिवार तक को छोड़ने को तैयार हो गए। दरअसल राजेंद्र कुमार की जीवनी पर एक बायोग्राफी लिखी गई है जिसमें राजेंद्र कुमार के इंटरव्यू भी लिए गए हैं। इस किताब का नाम है जुबली कुमार, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सुपरस्टार। इसमें राजेंद्र कुमार ने किताब के लेखकों को इंटरव्यू में बताया है कि जब सायरा बानो और राजेंद्र कुमार एक साथ फिल्में कर रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद किया करते थे। लेकिन राजेंद्र कुमार ने इसी किताब में ये भी कहा कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि दोनों का अफेयर था। हालांकि सायरा बानो और राजेंद्र कुमार के अफेयर की चर्चाएं जोरों शोरों पर थी, लेकिन सायरा बानो की मां को यह रिश्ता बिल्कुल कबूल नहीं था। सायरा बानो की मां नसीम बानो ने दिलीप कुमार से उन्हें समझाने को कहा। नसीम ने दिलीप कुमार से कहा कि वो उन्हें समझाएं कि राजेंद्र से शादी करना यानी पूरी जिंदगी सौतन बने रहना और तकलीफें सहना है। लेकिन फिर सायरा बानो का राजेंद्र कुमार से दिलीप कुमार पे दिल कैसे आया, ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल कहानी शुरू होती है सायरा बानो के जन्मदिन से। साल था 23 अगस्त 1966 का। जब सायरा बानो का जन्मदिन था, दिलीप कुमार भी आमंत्रित थे, पर उन्होंने पहले ही समारोह में शरीक होने का खेद पत्र भिजवा दिया था। सायरा काफी अपसेट थी। मामला तब और तूल पकड़ने लगा जब बर्थडे में राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए। मामले की गंभीरता भांप नसीम बानो दिलीप कुमार के घर पहुंच गई, क्योंकि नसीम बानो और सायरा बानो का घर दिलीप कुमार के घर के बगल में ही था और सिचुएशन संभालने की मिन्नतें करने लगी। दिलीप साहब ना नहीं कह सके और सायरा के जन्मदिन पर आए। लेकिन इसी समारोह के 6 हफ्ते बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। अक्टूबर 1966 में यह खबर आई कि दिलीप कुमार और सायरा बानो ने मंगनी कर ली है। दोनों के बीच में 22 साल का फर्क था। लेकिन 6 हफ्तों में आखिर क्या हुआ, ये आपको जान लेना चाहिए। हर कोई ये जानना चाहता था कि 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि दिलीप कुमार मंगनी और फिर निकाह को राजी हो गए। बाद में पता चला कि जन्मदिन की रात दिलीप कुमार से सायरा बानो को समझाने को कहा गया था कि राजेंद्र कुमार के साथ कथित लव स्टोरी पर अपना स्टैंड क्लियर करें, उनसे रिलेशनशिप की बेवकूफी भरी हरकतें ना करें। दिलीप कुमार उन्हें समझाते रहे। सायरा बानो मान गई, लेकिन उन्होंने हैरत भरी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं राजेंद्र कुमार के साथ अपनी लव स्टोरी को खत्म कर लूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे निकाह करना होगा। उस वक्त तो दिलीप कुमार इस शर्त को नहीं माने, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सायरा बानो पसंद आने लगी। खुद सायरा बानो ने अपने इंटरव्यूज में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जन्मदिन की रात के बाद से ही दिलीप कुमार का दिल सायरा बानो पर आ गया था। धीरे धीरे वो उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करने लगे, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए इनवाइट करने लगे। लेकिन जब दिलीप कुमार पहली बार सायरा बानो को पहली लॉन्ग ड्राइव के लिए ले गए, उस वक्त सायरा बानो की मां यानी कि नसीम बानो और उनकी दादी से बाकायदा परमिशन लेकर गए। और जिस वक्त वो पहली लॉन्ग ड्राइव पर गए, उसी समय उन्होंने सायरा बानो को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया, जिसके लिए सायरा बानो खुशी खुशी मान गई। दरअसल 12 साल की उम्र से सायरा बानो ने जब दिलीप कुमार की फिल्म आन देखी थी, वो तभी से अपना दिल दिलीप कुमार को दे बैठी थी और उन्हें अपना पति मान बैठी थी। हालांकि वो ये जानती थी कि दिलीप कुमार के बारे में ऐसा सोचने वाली कोई वो अकेली नहीं है, बल्कि दिलीप कुमार को देखने वाली हर लड़की की यही ख्वाहिश थी। 1940 के दशक में दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत के किस्से चारों तरफ फैले हुए थे। इश्क तो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन दिलीप कुमार का नाम कामिनी कौशल और वैजंती माला के साथ भी जुड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन जैसे ही दिलीप कुमार ने सायरा बानो को शादी के लिए प्रपोज किया, सायरा बानो के सिर से राजेंद्र कुमार के प्यार का नशा उतर गया। लेकिन दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी के बारे में जब राजेंद्र कुमार को पता चला, तो उन्होंने सायरा बानो से दूरी बनाना शुरू कर दिया और राजेंद्र कुमार और सायरा बानो का ये किस्सा भी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। 1966 में जब सायरा बानो सिर्फ 22 साल की थी, उन्होंने 44 साल के दिलीप कुमार से शादी कर ली। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1967 में जब सायरा बानो की पहली पिक्चर शादी के बाद रिलीज हुई, तो वो पिक्चर भी सायरा बानो और राजेंद्र कुमार की ही थी। हालांकि 1978 में सायरा बानो ने अपने पति और परिवार पर ध्यान देने के लिए फिल्मी करियर से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। लेकिन आज हर कोई दिलीप कुमार के जाने से गमगीन है और सायरा बानो को हर कोई सलाम कर रहा है कि जिस तरीके से 50 सालों तक उन्होंने ये रिश्ता मजबूती के साथ हर उतार चढ़ाव के साथ भी निभाया, उसके लिए सायरा बानो को न्यूज़ तक भी सलाम करता है।